हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा एक नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और उसमें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि जो हमारे पास एक नेक्स्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कुछ डेटा है, एक टेबल है। इसमें आइटम लिखे हुए हैं, सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एंड आइटम्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई टेबल या कोई डेटा लिखा हुआ है तो उस पर हम किस तरीके से जो फ़ॉन्ट ग्रुप है उसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है जो हम किसी भी जो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डेटा है उसका हम फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं या लैंग्वेज कैसे या उसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिसे भी हमें चेंज करना है, जैसे मैं अगर जैसे सेलेक्ट करूं आइटम एंड सेल प्राइस वाली जो कॉलम्स हैं उन्हें, और उनका अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो हमारे पास एक फ़ॉन्ट स्टाइल का एक ग्रुप होता है जिसमें हम हमारी पसंद का या हमें जो भी सूटेबल है वो वाला हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सेलेक्ट है कैलिबरी फ़ॉन्ट। जैसे ही मैं कैलिबरी पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल है, ये जो मोस्टली जो कैलिबरी फ़ॉन्ट है वही हम ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ फैंसी या कुछ अलग स्टाइल में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, हिंदी के होते हैं, उसके बाद में कुछ इंग्लिश वगैरह के। जैसे कि अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इस तरीके के फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए या टेबल बनाने के लिए जो हमें प्रोजेक्ट के अनुसार अच्छा लगे हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, इसमें हम कैलिबरी ही सेलेक्ट रखते हैं। चलो एक बार को मैं चेंज कर लेता हूँ, ये हमने चेंज किया है। अब इसके बाद में हमारे पास अगर मैं चाहूँ कि ये जो आइटम है या जो हेडर है, हम इन्हें हेडर बोलते हैं, इनकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे मैं इंक्रीज़ कर दूँ, मतलब ये बड़ा मैं इनको करना चाहता हूँ तो किस तरीके से मैं बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका एक ग्रुप होता है, हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ घटा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 है, उसके बाद में अगर मैं इसे 14 करूँ तो 14 हो जाएगी और इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्ट इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है। उससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डेटा को सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट जब हम इन पे जो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ पे अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये हमें इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ है उससे हम डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को, ओके। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो होता है बोल्ड का। बोल्ड ऑप्शन बेसिकली काम आता है कि किसी भी जो टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया है उसे गहरा करने के लिए, गहरा कलर करने के लिए, जैसे ही मैं बोल्ड का बटन प्रेस करता हूँ बोल्ड पे, इसकी शॉर्टकट भी हमें यहाँ पे शो हो रही है, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल बी, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनिशियल स्टेज पर हम यहाँ ये जो ऑप्शन है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल बी या बोल्ड पर क्लिक करता हूँ ये हमें गहरे कलर के अंदर यहाँ पर हमें शो होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है जो ये टिल्टेड लाइन है, एक तिरछी लाइन है, इसको हम बोलते हैं इटैलिक, इटैलाइज योर टेक्स्ट। मतलब हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम थोड़ा तिरछा या एक तरीके से टिल्टेड लिखना चाहते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड जो भी हमारा डेटा है, मैं एक बार पूरे डेटा को साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जैसे ही टिल्ट पर क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो जितना भी टेक्स्ट है थोड़ा टिल्ट हो चुका है, थोड़ा घूम चुका है, ठीक है। मैं जैसे ही दोबारा अनसेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे फ़ॉन्ट होते हैं। मैं चाहूँ तो पूरी जो शीट है उसे बोल्ड कर सकता हूँ या फिर जितना मैं चाहूँ उतना कर सकता हूँ सेलेक्ट करके।
ये हमारा इटैलिक का ऑप्शन होता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है अंडरलाइन का। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे हेडर्स हैं, हेडर्स के अंदर आइटम है, उसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ किसी भी डेटा को या किसी को भी। जैसे मैं मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ ये जो 20,000 का जो अमाउंट लिखा हुआ है, सेल प्राइस 20,000 लिखी हुई है, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही अंडरलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाता है। ठीक, इसके बाद में हमारे पास एक अंडरलाइन के अंदर ही एक ऑप्शन और होता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास होता है डबल अंडरलाइन का जो ऑप्शन होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेक्स्ट है या कोई फिगर है या नंबर है उसे हम डबल लाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये जो है हमारा डबल लाइन के साथ में अंडरलाइन हो जा रहा है। ठीक है, जूम आउट करता हूँ साथ में। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉन्ट ग्रुप का, जैसे ही मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ हमारे पास ये होता है टेबल के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए, या हम किसी भी जो डेटा है या कोई भी टेबल है उसमें लाइंस डालने के लिए, हमारे पास बॉर्डर्स डालने के लिए हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बॉर्डर्स को लेके। जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हमें यहाँ डिस्प्ले होते हैं। यहाँ हमारे पास होता है बॉटम अंडरलाइन, सॉरी बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, राइट। जैसे ही मैं इसमें बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो टेबल है इसमें जो बॉटम साइड में है वो बॉर्डर बनकर आ जाती है। ठीक है, और ये हमारे इंडिविजुअल ऑप्शंस होते हैं। मैं टॉप साइड में अगर सेलेक्ट करता हूँ या लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करता हूँ या राइट साइड में, तो मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा जो डेटा है इसमें मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो ऊपर वाली लाइन में हमें शो नहीं होगा। जैसे ही मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ टॉप पर हमें एक अंडरलाइन या जो बॉर्डर है वो शो होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी ऑप्शंस को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट को हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर मान लो हमें जितनी हमने बॉर्डर्स अप्लाई की हुई हैं उन्हें मैं एक साथ हटाना चाहता हूँ, तो हमारे पास होता है नो बॉर्डर का ऑप्शन। मैं जैसे ही नो बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो हमारे द्वारा लगाई गई जितनी भी जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, वो सारी एक साथ रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया है उस पर एक साथ बॉर्डर्स को अप्लाई करना। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो जो डेटा सेलेक्ट था उसके अंदर एक तरीके से टेबल की जो स्ट्रक्चर होती है वैसा मुझे मिल जाता है, या जितने भी सेल्स हैं उसके आउटर साइड पे हमें जो बॉर्डर्स हैं वो हमें मिल जाती हैं। और मैं यहाँ पे जूम कम करता हूँ। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो कोस्ट जो प्राइस है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो बॉर्डर लाइन अप्लाई नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोस्ट प्राइस है इसकी अगर मैं कॉलम की विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ शो होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसे कम करता हूँ तो ये जो कॉस्ट प्राइस का जो ऑप्शन था या जो ये कॉस्ट प्राइस जो लिखी हुई थी, जो टेक्स्ट है इसका, इसके कॉलम से बाहर आउटसाइड में या दूसरे कॉलम के अंदर जा रहा है, तो इस वजह से ये हमें शो नहीं होगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हम किस तरीके से यहाँ पे कॉलम की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पास लेके जाता हूँ तो ये अपना कर्सर चेंज हो रहा है, और जैसे मैं इस पर डबल क्लिक या इसको ड्रैग करता हूँ तो ये चेंज कर होगा, ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन जो बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं, तो मैं इसे सबसे पहले हटा देता हूँ। नो बॉर्डर का ऑप्शन पर क्लिक करके हमने नो बॉर्डर किया। उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन होता है आउटर साइड बॉर्डर। आउटर साइड बॉर्डर का मतलब होता है कि मुझे केवल आउटसाइड जो डेटा है उसके केवल आउटर बाउंड्रीज पर ही बॉर्डर अप्लाई करना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डेटा है वो ओनली ऑन जो आउटसाइड है वहीं पर मुझे जो बॉर्डर्स है वो अप्लाई होती है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होता है कि थिक आउटसाइड बॉर्डर। थिक आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है कि जो बॉर्डर हम अप्लाई करना चाहते हैं वो आउटसाइड में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी थिक हो, वो थोड़ी डार्क हो। उसके लिए हम थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो
बॉर्डर है वो थोड़ी डार्क हो जाती है, थोड़ा बोल्ड हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास और भी जो सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें होता है बॉटम डबल बॉर्डर। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है इसको मैं जैसे सेलेक्ट करूँ और इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ बॉटम डबल अंडरलाइन बॉर्डर पर, तो ये क्या करता है कि जो मेरा डेटा है या जो मेरा सेलेक्टेड एरिया है उसमें जो बॉटम साइड है वहाँ पर डबल लाइन के साथ में बॉर्डर हमें बनाकर देता है। ये केवल बॉटम साइड के लिए बनता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इसमें कुछ और ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि थिक बॉर्डर हो गया, टॉप एंड आउटसाइड बॉटम, टॉप एंड बॉटम में ही हम अप्लाई करना चाहते हैं। मैं एक बार इसे नो बॉर्डर के साथ में यहाँ इस डेटा को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ इसे वैल्यू पेस्ट किया, मैंने वैल्यू पेस्ट के लिए वीडियो बनाया, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं दिखा दूँ कि ये है हमारे पास जो ऑप्शन होता है थिक बॉटम अंडरलाइन है, उसके बाद में टॉप एंड बॉटम है। टॉप एंड बॉटम पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो केवल बॉटम साइड और अप साइड, मतलब बॉटम में और टॉप के अंदर ही हमारी जो बॉर्डर है वो अप्लाई होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड थिक बॉटम अंडरलाइन या बॉर्डर। इससे क्या होगा, हमारा जो हमारी जो टॉप एंड जो बॉटम है वो जो लाइन है वो थोड़ी बोल्ड हो जाती है या डार्क हो जाती है, जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा, ठीक है। यहाँ पर है टॉप के अंदर होगा एंड डबल बॉटम अंडरलाइन, जो बॉटम की है, जो नीचे वाली जो लाइन है वो डबल लाइन के साथ में हमें शो होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे नो बॉर्डर कर देता हूँ। इसके बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शंस और होते हैं। उसके बाद में हम चाहें तो जो बॉर्डर्स है वो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पेंसिल का जो टूल है वो मुझे यहाँ पर शो होगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जो बॉर्डर्स है वो अप्लाई कर सकता हूँ मैनुअल 1 by 1, ठीक है। लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है कि अगर मुझे पूरे टेबल के में बॉर्डर अप्लाई करना है तो कि मैं इसे एक करूँ, 1 by 1 में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद में हमारे पास है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं सबसे पहले नो बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये हमारे साथ क्या करता है कि हम एक साथ, जैसे हम जितना चाहें उतना बॉर्डर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक ब्लैंक पेपर पे दिखा देता हूँ, ब्लैक शीट पे थोड़ा, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से ड्रैग करता हूँ, जो माउस बटन है उसको प्रेस करके नीचे की तरफ मैं जितना चाहूँ उतना बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर का मतलब है कि मैंने जितना बॉर्डर अप्लाई किया है, अगर मैं इसमें से कुछ बॉर्डर्स को हटाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो कॉलम है ई कॉलम एंड एफ कॉलम, इसके बीच में कुछ ये जो बॉर्डर है इसे मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर इरेज बॉर्डर का जो ऑप्शन है ये वाला इरेज बॉर्डर, इससे सेलेक्ट करके मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी बॉर्डर्स को 1 by 1 करके मैं जहाँ क्लिक करूँगा ये वहाँ से इसे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन है। अगर हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी ऐसा मोस्टली ये काम नहीं आने वाला टूल है, बाकी कभी कभी ये काम भी आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लाइन कलर। लाइन कलर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कुछ जो टेबल बनाई है, आपने देखा होगा कि जो टेबल या जो बॉर्डर्स हैं वो ओनली ब्लैक कलर की हमें नज़र आ रही थी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कुछ लाल कलर या येलो कलर में या कुछ अलग कलर में मुझे शो हो, तो हम यहाँ से ये जो बॉर्डर है उसका कलर भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम ये जो साइड ड्रॉप डाउन लिस्ट है हम इसे बोल सकते हैं, तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक कलर पैलेट यहाँ पर शो होता है। जैसे ही हम कलर पैलेट पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद में
मैं यहाँ पर रेड कलर से आउटर बॉर्डर्स बना सकता हूँ, या फिर मैं नो बॉर्डर करके जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर पर, तो ये हमें रेड कलर की बॉर्डर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे ये रहा ऑल बॉर्डर में जैसे क्लिक करूँगा ये मुझे रेड कलर के अंदर बॉर्डर अप्लाई करके देता है। ठीक है, मैं इसे एक बार नो बॉर्डर कर देता हूँ। ये मैंने इसको नो बॉर्डर किया तो हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग्स थी वो सारी हट चुकी है। इसके बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शंस और होते हैं इसमें। मैं सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास लाइन कलर के लाइन स्टाइल भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जो बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके की बॉर्डर्स होनी चाहिए। हम कॉन्टिन्यूस लाइन लेना चाहते हैं, डॉट डॉट लाइन जो होती है वो हमारी हम वो अप्लाई कर सकते हैं। डॉट डॉट में भी थोड़ा गैप ज़्यादा हो, या ये हमारे पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आउटर बॉर्डर है वो थोड़ी डार्क हमें नज़र आने वाली है, तो हम यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस जो बॉर्डर को लेके हैं वो सेलेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पर नो बॉर्डर का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और इसके बाद में हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं मोर बॉर्डर को लेके। जैसे ही मैं मोर बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक सेल फॉर्मेट का एक जो पैनल है इस पर मूव करता है। यहाँ हमारे पास एक बॉर्डर, यहाँ हमें नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, फिल, प्रोटेक्शन, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ देखने वाले हैं ओनली बॉर्डर ऑप्शन से हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं। अगर मैं नन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आउटलाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन का ये वही यूज है जो हमने ऊपर देखा था कि केवल आउटर साइड में एक बॉर्डर अप्लाई होती है। तो इसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोर बॉर्डर में जैसे हम जाते हैं यहाँ पे इनसाइड कर सकते हैं। मैं एक बार सबसे पहले नन पे क्लिक करता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मुझे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, डेटा जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद में मैं जाता हूँ मोर बॉर्डर्स में, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इनसाइड। इनसाइड में अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ओनली और ओनली जो इनसाइड है वो हमें, जैसे मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ, इनसाइड का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है। इनसाइड में हम इस पर क्लिक करने वाले होते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारा जो डेटा है वो ओनली जो आउटसाइड है वो हमें नहीं देगा, इनसाइड के अंदर हमें जो बॉर्डर अप्लाई करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास इसमें और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। जो कस्टमाइज जो ऑप्शंस होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे ये टॉप बॉर्डर के लिए यूज़ होता है, मान लो मुझे इस पर टॉप बॉर्डर अप्लाई करना है या हटाना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मिड लाइन यूज़ कर सकता हूँ, बॉटम वाली यूज़ कर सकता हूँ या हटा सकता हूँ। इसके बाद में जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट लाइन्स होती हैं, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं एक अच्छा वे में यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे इस तरीके से कुछ टेबल्स बनानी है जिसमें चेक्स हों प्लस टेंजेंटली वो आपस में कट हों, तो मैं इन सभी ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा तो जैसे ये जो होंगे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉर्डर्स का जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप एक बार इसे ट्राई करें किस तरीके से कौन कौन से जो ऑप्शंस होते हैं। उसके साथ में हमारे पास जो एक ऑप्शन है ये है फिल कलर। फिल कलर जो होता है, हमें जो हमारे जो सेल है उसके अंदर हम कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। जैसे ये जो मेरे जो हेडर्स हैं मैं इन्हें हाईलाइट करना चाहता हूँ येलो कलर से या किसी अदर कलर से, तो मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। मान लो मुझे हाईलाइट करना है येलो कलर से, येलो कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ग्रीन कलर से कर सकता हूँ या डार्क ग्रीन से कर सकता हूँ। जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस कलर से इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। उसके बाद में मैं इस वाले जो कॉलम है, हमारे जो आइटम्स लिखे हैं, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा।
ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, ठीक। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें कुछ बॉर्डर्स भी अप्लाई कर देता हूँ साथ में, ऑल बॉर्डर का जो ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसमें ऑल बॉर्डर का जो ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया, बट अभी भी जो हमारा कलर है वो रेड सेलेक्ट है, इसलिए हमें रेड यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे इस पर कलर सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक पे, तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक होगा और इसकी थिकनेस है वो भी हमें कम करनी होगी, ऑटोमेटिक थिकनेस को कम करना होगा, ठीक है। ये हमारी जो थिकनेस है, कलर है, वो हमने वापस से सेट कर दिया। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो हमेशा सेलेक्ट ही रहेगा जब तक हम उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन है वो होता है एक जो टेक्स्ट कलर है। टेक्स्ट कलर बेसिकली क्या काम आता है हमारा, एक मिनट, जो हमने ये डेटा सेलेक्ट किया और जो टेक्स्ट कलर है, मान लो ये जो कुछ टेक्स्ट मैं इन्हें अलग कलर के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट कलर पर सेलेक्ट करता हूँ और अपना जो कलर, जैसे रेड कलर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो वो जो टेक्स्ट मैंने जो सेलेक्ट किया था वो रेड कलर के अंदर, या जो भी हम कलर सेलेक्ट करते हैं उस कलर के अंदर हमें शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑटोमेटिक जो है वो ब्लैक कलर सेलेक्ट होता है, इसलिए हम कुछ भी अगर हम एक्सेल शीट के अंदर लिखते हैं तो वो हमें ब्लैक नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्लैक ही हम लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर, नहीं। अगर हमें कुछ अलग लिखना है, अलग कलर के अंदर लिखना है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रेड कलर में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा रेड कलर के अंदर लिखने को मिले मुझे, तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक को चेंज करके कलर सेलेक्ट कर लूँगा, कोई सा भी। रेड कलर मैंने अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं जो भी लिखूँगा मुझे यहाँ रेड कलर में मिलने वाला है। जैसे मैं अगर मैं टीवी लिखता हूँ, सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एक बार स्टार्ट करने से पहले रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैं लिखना स्टार्ट करूँगा टीवी। तो लेकिन जैसे ही हम दोबारा अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो फिर से चेंज होगा, तो हमें फिर से उसे चेंज करना होगा, ठीक। इससे अच्छा है कि हम जो भी हम लिखना चाहते हैं पहले हम उसे लिख लें, उसके बाद में हम यहाँ से, जैसे अगर मान लो मैंने ये सब कुछ लिखा है, अब मैं इन्हें अलग कलर में करना चाहता हूँ, येलो कलर में अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जाके येलो या ग्रीन या ब्लू जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उस कलर के अंदर इन्हें लिख सकता हूँ, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है फॉन्ट ग्रुप है। इसके बाद में हमारे पास अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, उसे भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अलाइनमेंट का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसे हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है, यहाँ से हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे लेफ्ट, राइट, मिड, टॉप, बॉटम हम इसे अलाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है, मैं इसे आपको जो सेल है उसकी सेल साइज को बढ़ा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं काम करता हूँ, इस कॉलम की जो विड्थ है उसे बढ़ा देता हूँ और इस रो की हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ। अब जैसे ये हमारे पास कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें मैं अलाइन कर दूँ। अब अलाइनमेंट भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के अलाइनमेंट्स हैं। टॉप अलाइनमेंट्स है, बॉटम अलाइनमेंट्स हैं, मिड अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। वो हम वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है टॉप लाइन। ऑलरेडी जो हमारे पास जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें ऑलरेडी टॉप अलाइनमेंट हो रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले टॉप अलाइनमेंट के अंदर ये दिखता है। उसके बाद में हमारे पास जो ये है मिड अलाइनमेंट। मतलब जैसे मैं मिड अलाइनमेंट करूँगा तो ये मिड लाइन में आ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बॉटम में करता हूँ तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है।
और यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन है वो है लेफ्ट या राइट वाला। यहाँ से हमें लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, ये है मिड अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो टेक्स्ट है मुझे इस सेल के मिड में चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा मिड अलाइनमेंट में। मिड अलाइनमेंट से क्या होगा कि ये हमेशा मिड में आ जाएगा। अब मिड के बाद में ये हमारे पास जो ऑप्शन है सेंटर, मिड का सेंटर, हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो मिड के अंदर सेंटर। ये आपको ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन हम चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा आइटम या सेल प्राइस ये जो लिखी है बॉटम के अंदर सेंटर हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि बॉटम के अंदर इन्हें सेंटर कर सकता हूँ या लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ कि इन्हें टॉप में अलाइन करना चाहता हूँ, टॉप के अंदर मिड में। टॉप के अंदर अगर मैं मिड करना चाहूँ तो हमें टॉप अलाइनमेंट, सबसे पहले टॉप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो सेंटर है इसे हम सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलाइनमेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और है ओरिएंटेशन। अगर मैं ये जो सेल प्राइस में अगर इसका ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इसे एंगल के अकॉर्डिंग भी हम सेट कर सकते हैं कि टेंजेंट रखना चाहते हैं, अप टू डाउन रखना चाहते हैं या डाउन टू अप रखना चाहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जिस भी एंगल में हम इसे रखना चाहते हैं हमारी जैसी भी ज़रूरत है उसके अनुसार हम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये रखा, इस तरीके से हम अपने डेटा को इजीली रख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, ये हमारे पास था जो काउंटर क्लॉकवाइज है, उसके बाद में एंगल क्लॉकवाइज है और वर्टिकल है। वर्टिकल हम इस तरीके से, और रोटेशनल के अंदर हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ये रोटेशनल वाला जो ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट, मतलब पहले क्या था कि जो सेल प्राइस था, जो सेल था वो अप साइड में था, जैसे कि इस तरीके से अप साइड में था सेल प्राइस। यहाँ अगर हम देखें ये इस तरीके से सेल प्राइस, सेल ऊपर लिखा हुआ है, प्राइस नीचे लिखा हुआ है। लेकिन मैं जैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये क्या होता है कि सेल नीचे होता है, प्राइस ऊपर होती है। इसके बाद में डाउन वाला जो ऑप्शन है उससे भी हम कर सकते हैं, सेल ऊपर है तो हमें जैसे ज़रूरत होगी हम इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, हम यहाँ से इसका एंगल भी हम सेट कर सकते हैं। हम चाहें इस एंगल पर -45 एंगल पर हम इसे सेट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से सेट करना चाहते हैं। ये जो थोड़ी फॉर्मेटिंग है ये थोड़ी चेंज हो रही है, या आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये थोड़ा समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसके साथ जैसे ही आप अलाइनमेंट के साथ में थोड़ा ट्राई करोगे तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उन्हें थोड़ा जो सेल है या उनके अंदर गैप मेंटेन करना, तो हम जैसे ही इस तरीके से इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो सेल है उसे हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट या राइट में। अगर ये जो है इंक्रीज्ड इंडेंट का मतलब ये होता है जो हमारी इंडेक्स लाइन है या जो लाइन है उससे थोड़ा दूर करना। ठीक है, सेल में थोड़ा मूव करना। अगर हमारा टेक्स्ट हम जहाँ टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उसे हम रख सकते हैं लेफ्ट या राइट में। ठीक है, तो ये हमारे जो इंडेंट ऑप्शन है ये हमारा यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है रैप टेक्स्ट। ये जो रैप टेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा काम का ऑप्शन हमारे लिए होता है। कई बार हम कुछ जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा हम लिख देते हैं, जैसे मैं आपको यहीं पे मैं कुछ दिखा देता हूँ।
जैसे कुछ कई बार हम क्या करते हैं कि सेल साइज जो होती है हमारी वो काफ़ी छोटी होती है, इसमें इंडेंट को घटाना होगा, ठीक है। सेल साइज हमारी काफ़ी छोटी होती है और जो हमने उसमें टेक्स्ट लिखा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जो दूसरी सेल के अंदर या दूसरे कॉलम के अंदर वो जंप कर रहा होता है, तो हम इसके लिए हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी कॉलम या उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ रैप टेक्स्ट पर, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा या इसकी जो हाइट है वो थोड़ी मैं अगर दिखाऊँ तो आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो आपको शो करता है। जैसे अगर आपका सेल साइज अगर छोटा है तो, ठीक है, यहाँ इस तरीके से मैं पहले इसे अलाइनमेंट इसका हटाता हूँ। रैप टेक्स्ट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट अगर आपका बड़ा है, सेल अगर आपकी छोटी है, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ करके वो जो टेक्स्ट है उसे एक सेल के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन होता है ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन होता है। मान लो दो सेल्स, दो कॉलम या दो रोज को अगर मुझे मर्ज करना है कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, तो मैं इन्हें इजीली मर्ज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये दो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे मुझे मर्ज करना है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मर्ज एंड सेंटर का है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज है, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पर, तो ये मर्ज का मतलब होता है दोनों को मिलाना, और सेंटर का मतलब ये होता है जब भी हम इसमें कुछ लिखते हैं तो वो जो वैल्यू है वो हमेशा सेंटर में लिख के हमें मिलती है, लिखने को मिलती है, ठीक है। मर्ज का मतलब तो ये होता है कि दो सेल्स को मर्ज करना, नॉट ओनली टू बट ऑल्सो वी कैन मर्ज मैनी सेल्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे ये सारी सेल्स को एक साथ मर्ज करना है, तो मैं जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन, और इसमें अगर मैं कुछ भी अपना टाइप करता हूँ तो मुझे हमेशा सेंटर में मिलेगा। सेंटर का इन द सेंस सेल के सेंटर में नहीं, केवल जो सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा वहाँ से। अगर मुझे इसे सेंटर में लाना है तो फिर से मुझे यहाँ पे जो अलाइनमेंट्स हैं उन्हें वो सेट करना होगा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर को अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, अब उसे आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से मर्ज अनमर्ज का जो ऑप्शन है उसे आप अनमर्ज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जो हमारे पास थे फॉन्ट ग्रुप के अंदर और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, जहां हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा अलाइनमेंट जो ग्रुप है उसमें हमने देखा कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसे किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को भी कर सकते हैं, चाहे हम कॉलम को भी कर सकते हैं, कंप्लीट सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको जो आज का मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो आपको सिखाया है वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।